नमस्कार, मैं बालकृष्ण त्रिपाठी चमत्कारों की दुनिया में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में मित्रों हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9, 10, 11 और 12 इस 4 श्लोक के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। पहले श्लोक को जानेंगे, उसके बाद उसके अर्थ को जानेंगे और उसके बाद जो है वह हम जानेंगे कि इन श्लोक का हमारे भौतिक जीवन में क्या उपयोग हो सकता है। मित्रों, अभी तक यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। शेयर और कमेंट के लिए हमारा विशेष आग्रह है मित्रों आप लोगों से, क्योंकि आपका एक शेयर जो है वह हमारे चीज़ों से किसी को कुछ लाभ हो जाए। ऐसा हो सकता है कि किसी के पास अच्छी चीज़ जो है पहुंच जाए, जो उसका मतलब यूज हो उसके लिए जो है। तो कृपया इसको शेयर करने का प्रयास करें, कमेंट भी करिए, आपका कमेंट का मोस्ट वेलकम है। अब हम लोग अपने विषय पर मित्रों बात करते हैं। श्लोक नंबर 9, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। इस श्लोक का अर्थ मित्रों कुछ इस प्रकार से है कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, यहाँ पर तत्व को थोड़ा समझना पड़ेगा कि तत्व से जानना क्या होता है। वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता है। तो तत्व से जानना क्या होता है यह हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि ब्रह्म पिता परमेश्वर जो भगवान हैं वह जो है अजन्मा है, अविनाशी है और सर्वभूतों के परम गति तथा परम आश्रय हैं। और वह केवल धर्म की स्थापना के लिए, संसार का उद्धार करने के लिए अपनी जोग माया से प्रकट होते हैं। इसलिए परमेश्वर के समान सुहृद, प्रेमी, पतित पावन जो है वह दूसरा कोई नहीं है। ऐसा समझ करके, ऐसा जान करके जो पुरुष परमेश्वर का अनन्य प्रेम से निरंतर जो है वह चिंतन करता हुआ आसक्ति रहित संसार में बरतता है, वही पुरुष जो है वह उस परम पिता परमेश्वर को तत्व से जानता है। तो यहाँ पर मित्रों हमारे भौतिक जीवन में एक बहुत बड़ा उपयोग इस श्लोक का यह है कि हमें परम पिता परमेश्वर को तत्व से जानना है। कि तत्व से कैसे जानना है कि हमें आसक्ति से रहित होकर के अपने कर्मों में निपुण होना है। मतलब यहाँ पर संसार से भागने की बात नहीं हो रही है कि आप भाग जाइए, अपने कर्मों में निरत रहिए, लेकिन परमात्मा को भजते हुए और जो कर्म करिए उसमें कोई आसक्ति आपकी अगर नहीं है तो इसका मतलब तत्वतः आप भगवान को मूल रूप से आप जानते हैं और आप पहचानते हैं। वह जीव मात्र के परम स्नेही और पतित पावन परमेश्वर हैं। यह हमें जानना होगा। श्लोक नंबर 10, बीत राग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भवादो मागता। भगवान ने बता रहे हैं कि इसके पहले भी जिन लोगों का राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे, जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। तो ज्ञान रूप तप क्या है? वही भगवान को तत्व से जानना, यही ज्ञान रूप ज्ञान रूप यज्ञ है मित्रों। तो इस ज्ञान रूप यज्ञ भगवान यह बता रहे हैं कि आज के पहले भी जो लोग हमें तत्व से जानते थे और भय, राग और क्रोध जिनके अंदर नहीं था और प्रेम पूर्वक हमारे में ही स्थित थे और हमारे पर ही आश्रित थे, वह हमारे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ऐसा पहले भी हो चुका है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। इस श्लोक नंबर 11 का अर्थ मित्रों कुछ इस प्रकार से है। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार से भजता है उसको भी मैं उसी प्रकार से भजता हूँ। जो जिस भाव से भजता है मैं भी उसी भाव से। सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं।
यानी जैसा उनको रास्ता हमने दिखाया है वह उसी रास्ते पर चलते हुए हमारे ही मार्ग का हर व्यक्ति जो है वह अनुसरण करता है। तो यह यहाँ पर मित्रों हम लोग अपने भौतिक जीवन में यह सीख ले सकते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं जीवन में अच्छा बुरा वह भगवान की प्रेरणा से ही कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा मान करके हमें बुरे कर्मों में ही निरत हो जाना है, लेकिन यह हमें मानना चाहिए कि अगर हम कहीं गलत फंस गए, कोई गलत काम भी हो रहा है तो वह भी हमारे किसी गलत कार्य का ही परिणाम हुआ है, ऐसा हमें मानना चाहिए। और जो भी कर्म है वह बिना किसी आसक्ति के भगवान में हमें समर्पित कर देना चाहिए। श्लोक नंबर 12, कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। यह मित्रों श्लोक नंबर 12 है। इसमें भगवान यह बता रहे हैं कि इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, जिन्हें कर्मों का फल चाहिए। जो आदमी मान लीजिए यहाँ पर हम लोग अपने भौतिक जीवन में यह सीख ले सकते हैं कि किसी चीज के लिए अगर याचक बन करके आप भगवान के दरबार में हाजिर हैं, कुछ मांगने के लिए भगवान के यहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ मांगने से काम नहीं चलेगा, तब आपको देवताओं की पूजा करनी चाहिए। और भगवान खुद यह बता रहे हैं कि मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। क्योंकि जो वह कार्य करते हैं उनको तत्काल सिद्धि मिल जाती है। अगर वह देव पूजन कर रहे हैं, किसी देवता का पूजन कर रहे हैं, कोई आकांक्षा है उसकी जो पूरा हो जाए। तो यह हम लोगों को भौतिक जीवन में यहाँ पर मित्रों बहुत बड़ी सीख मिली। हम अपनी बातों को मित्रों आज के वीडियो में यहीं पर जो है वह पूर्ण कर रहे हैं। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियोज में, तब तक आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए। धन्यवाद।